माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय जशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तेरा वन चारे। जमुना तेरा वन चारे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय माधवा जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा बाट साथी राधा बाट साथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। गौरानिताय 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 गौरानिताय। प्रभुपदा शिला प्रभुपदा प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य स्तोत्र ऋषिस्मन् His Divine Grace Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Sansthapakarya Srila Prabhupada Ki Jam Vishnupad Paramahams Parivajagacharya Stotra ऋषिस्मन् Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीमापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to humble devotee, all glories to humble devotee, all glories to humble devotee, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद 30वां अध्याय श्लोक नंबर 5. So we'll be reading from Srimad Bhagavatam, the 4th canto, chapter 30, text number 5, entitled Activities of the Prachetas. तो आप लोग कृपया करके दोहराएंगे. सुपर्णा सकंधाम आरुधो मेरु श्रृंगम इवाम्बुधा पीतवास मणिग्रीवा कुर्वां वितिमेरा दिशः सुपर्णा स्कंधाम उरुधोर मेरु श्रृंगामिवाम्बुधा पीतवासमणिग्रीवा कुर्वां वितिमेरदिशः सुपर्णा सकंधाम आरुधो मेरु श्रृंगामिवाम्बुधः पीतवासमणिग्रीवः कुर्वां वितिमेरदिशः.
स्कंदमारूढ़ो मेरुसिंहमिवाम्बुधा पीतवासा मणिग्रीवा कुर्वन्वितिमिरादिशा Mataji's. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ दोहराइए। सुपर्ण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के, स्कंधम कंधों पर, आरूढ़ आसीन, मेरु नामक पर्वत की, श्रृंगम चोटी पर, इव सदृश, अम्बुध बादल, पीतवासः पीला वस्त्र पहने, मणिग्रीवः कौस्तुभ मणि से सुशोभित गर्दन, कुर्वन करते हुए, वितिमिरः अंधकार से मुक्त, दिशः सारी दिशाएं। अनुवाद दोहराइए। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। तात्पर्य, जैसा कि श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 22:31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। भगवान प्रकाशमान सूर्य के समान हैं, अतः जो भी वह उपस्थित जहाँ भी वह उपस्थित रहते हैं वह अंधकार या अज्ञान नहीं रह सकता। वास्तव में यह अंधकारमय ब्रह्मांड सूर्य द्वारा प्रकाशित है, किंतु सूर्य तथा चंद्रमा परमेश्वर के शारीरिक तेज को ही परावर्तित करते हैं। भगवद गीता 7:8 में भगवान कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्य, मैं सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की प्रकाशमान शक्ति हूँ। निष्कर्ष यह है कि भगवान का शारीरिक तेज ही सारे जीवन का उद्गम है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है।
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। भगवान के शारीरिक तेज से प्रकाशित होने पर सारी वस्तुएं अंधकार से मुक्त हो जाती हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनुवाद और एक बार हम लोग पढ़ेंगे। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मरु पर्वत के चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उसकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम आग्रह विनती करेंगे नम्र विनती करेंगे हिज ग्रेस श्री धाम प्रभु के चरण कमल में कि हमको आशीर्वाद दे, ताकि उनके सामने व्यासासन में बैठ करके कुछ मैं बोल पाऊँ। और नम्र विनती करेंगे हिज ग्रेस महामंत्र प्रभु को। वरिष्ठ वैष्णव हैं। जब हम आए थे यहाँ पे 1994 में, तो इन लोगों के मार्गदर्शन पे हम पले फूले और आगे बढ़े। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इनफैक्ट भागवतम में प्रसंग जितना भी होता है सब सुंदर ही है, क्योंकि ये प्रसंग जो है उनके मुख से निकले, जिसके कहते हैं कि जो परिपक्व जो फल है उसको सुख, जो पैरट है ना, तोता, उसी के ऊपर मुंह चोंच लगाते हैं, जो फल मीठा होता है। कोई लोग कहते हैं चोंच लगाने से मीठा हो जाते हैं, तो कोई कहते हैं कि उनको परखने की क्षमता है कि वो जान सकता है कि कौन सा फल मीठा होता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है, चाहे प्रारंभिक में या मध्य में या अंत में भी देखेंगे, इसमें भागवतम में केवल इसमें रस ही मिलेंगे। तो यहां पर विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा। श्रीमद् भागवतम प्रश्न उत्तर के बीच में हम देखेंगे काफी प्रश्न उत्तर के बीच में भागवतम भरे पड़े हुए हैं। ये प्रश्न उठना अनिवार्य है। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रश्न उठता है। हर एक व्यक्ति
के मन में ये प्रश्न उठता है, लेकिन यहाँ प्रश्न जो कर रहा है, उत्तर जो दे रहा है, और समस्त जितने लोग श्रवण कर रहे हैं ये सभी लोग लाभान्वित होते हैं। इस भागवतम का जो प्रसंग है इसमें खूबी यही है कि सब लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर विदुर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि हमको ये बताइए कि शिव जी का जो वचन सुन करके या संजीव का जो गीत है उनको कह करके कैसे लाभान्वित हुए, इस प्रकार के जानने की अभिलाषा है। तो यह समझने वाली बात है कि किस प्रकार शिव जी जो है कोई अन्य नहीं है, 12 महाजन में से एक महाजन है। 12 महाजन में से एक महाजन जब शिव जी बैठते हैं समाधि में, केवल भगवान का ही गुणगान, भगवान का ही वो मनन करता है। और यहाँ ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से लाभान्वित हुए और लाभ जो प्राप्त करने के बाद फिर क्या होता है। तो यहाँ पर इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने दर्शन की, किस प्रकार से, कैसे, किसका दर्शन की, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन की। कैसे दर्शन की, कैसे प्राप्त किया दर्शन, बताते हैं कि किस प्रकार भगवान किसके ऊपर बैठ के आ रहे हैं, गरुड़ के कंधे पर बैठे हुए हैं। तो भगवान गरुड़ के कंधे पे बैठ करके और निकल रहा था, निकलते हुए एक दृश्य है, ये समझना चाहिए हम लोग को। क्या दृश्य है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त को ये रस स्वादन कराते हैं। तो किस प्रकार भगवान अपने भक्त को रस स्वादन कराने के लिए ये समस्त लीला भगवान करता है। तो हम लोग देख सकते हैं भगवान अपने भक्त को कभी कभी वो माता पिता के सहारे से वो आते हैं और कभी कभी बिना माता पिता के बिना भी वो प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार नरसिंह देव का कोई माता पिता नहीं था, किससे प्रकट हुए थे, खंबे से हुए थे। कोई माता पिता था उनका, नहीं था। भगवान जन्मा होने के बाद भी भगवान एक माता पिता को स्वीकार करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि माता पिता जो है इतना तपस्या जिन्होंने की है, उस तपस्या का फल रस स्वादन कराने के लिए भगवान माता पिता को भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान उस गरुड़ के कंधे पे बैठे हैं और गरुड़ जो है कोई साधारण क्या नहीं है, साधारण जीव नहीं है। बताए गए हैं गरुड़ के ऊपर हम लोग चलेंगे तो गरुड़ के ऊपर ही पूरा भागवतम क्लास निकल जाएगा। तो गरुड़ के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये जानने अभी अनिवार्य है कि गरुड़ का जो पंख में इतना शक्ति है कि एक पंख लगाने से पूरा समुद्र सूख सकता है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि बाहर छोटी सी गौरैया, क्या एक छोटी सी गौरैया, उन्होंने अंडा दी, अंडा ले द एग इन द शो ऑफ द सी, है ना, अंडे दी। अंडे देने के बाद तो क्या हुआ, जो लहरें होते हैं, द वेव, क्या किया, अंडे को अंदर ले जाते हैं। तो छोटी सी गौरैया है, परेशान हो गई, है ना, मन में दुखी हो गए। कहते हैं कि हे समुद्र देव, कृपया करके क्या करो, मेरे को अंडा वापस करो। तो एक बार दो बार उन्होंने कहा, तो समुद्र बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं, उन्होंने सुना नहीं। तो गौरैया कहते हैं, सुनो, यदि मेरे अंडा वापस नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं इस समुद्र को सुखा करके अपने अंडे वापस ले जाऊंगी। तो समुद्र हंस पड़े उसके ऊपर। कभी लोग हंसते कि नहीं हंसते, हा हा हा, क्या बात है ना। तो समुद्र जब अंडे वापस नहीं की तो गौरैया ने क्या किया, अपने चोंच से क्या किया, एक बूंद पानी समुद्र से लेकर के वो पृथ्वी के ऊपर बूंद छोड़ते हैं, दोबारा जाते हैं। इस प्रकार से आना जाना उन्होंने की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौरैया इस समुद्र को सुखा सकती है। सुखा सकती है गौरैया समुद्र को? नहीं सुखा सकती है, इसमें असंभव वाली बात है। लेकिन गौरैया ने क्या, ये जो साहस है उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताए गए हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनत। इस प्रकार से उत्साह होना चाहिए। तो गौरैया अपने प्रक्रिया में लगे रहे,
एकाएक क्या हुआ, वहां से गरुड़ निकले। कौन निकले? गरुड़ देव। गरुड़ देव जब निकले वहां से आकर के देखें कि एक छोटी सी हमारी जो बहन है, क्या बोलेंगे, उनके रिश्तेदार में है ना, कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, समुद्र में जाकर के चोंच से उतारे, क्या कर रहे हैं? तो गरुड़ आए वहां पे, पूछे कि क्या बात है, व्हाट इज द मैटर? तो छोटी गौरैया कहते हैं, देखो ना, मैंने अपने अंडा दी, और अंडा देने के बाद क्या किया उन्होंने, समुद्र उसको ले गए। अच्छा, वो तो समझ लिए, लेकिन कर क्या रहे हो? कहती हैं कि मैं इस समुद्र को सुखाने की प्रयास कर रही हूं। तो गरुड़ इनके उत्साह देख करके गरुड़ जी कहते हैं, क्या बात है, उत्साह होना चाहिए तो इस प्रकार होना चाहिए। तो गरुड़ ने क्या कहा? गरुड़ ने कहा कि तुम्हारा जो कार्य है, तुम्हारे उत्साह को देख करके मैं उस कार्य को अपनाना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू टेक द सर्विस व्हिच यू आर ट्राइंग टू डू। अब जब गरुड़ देव ने इस सेवा को ली, क्या सेवा? समुद्र को सुखाने के लिए, क्योंकि अंदर चाहिए था। तो दोबारा उन्होंने कहा कि हे समुद्र देव, यदि आप इस अंधे को वापस नहीं करेंगे तो आप तो जानते हो भली भांति मेरा जो पंख है, उसको एक पंख मारने से जितना भी पानी है वो सब सूख जाएगा। तो वहां पर गरुड़ का जो वचन सुन करके वहां पर समुद्र देव दोनों हाथ को जोड़ करके दौड़े आ रहे, भाई पाहिमाम पाहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम, बचा लो, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। क्यों, क्या बात हो गया? बोला, गरुड़ जी आप अपना क्रोध मत दिखाइए। बोला, अभी तो क्रोध कर ही नहीं रहा, मैं केवल आपसे पूछा, आपसे विनती किया। ये शिष्टाचार है, पहले विनती करना चाहिए, विनती ना हो तो क्या करना चाहिए? दंड भेद, जो भी है। तो गरुड़ देव जब उन्होंने इस प्रकार के कहा, तो वहां पर समुद्र जो है के देवता है ना, साक्षात आकर के कहते हैं, एक अंधा क्या, जितने भी अंधा समुद्र का वो ले जाओ, लेकिन हमको बख्श दो कृपया करके। इस प्रकार से वहां पर गरुड़, केवल ये थोड़ा सा झलक देना चाहता था कि गरुड़, हाउ पावरफुल गरुड़ देव इज। और किसके ऊपर बैठ के जा रहे थे? स्वयं भगवान। भगवान जो है, जितने भी वस्तुएं हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ये सब भगवान के संतुष्टि के लिए है। किसके संतुष्टि के लिए है? भगवान की संतुष्टि के लिए। जब जीव इस वस्तुएं को अपने सेवा में लगाने के प्रयास करते हैं तो उसको काम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुना ही नहीं पड़ा, काम कहते हैं इसको। मैं इसीलिए चेक करना चाहता हूं कि माइक कभी कभी ना, मैं भी क्लास में बैठता हूं तो सुनाई नहीं पड़ते, इसलिए बीच बीच में दोहराता रहूंगा कि सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आप बुरा ना मानिएगा। तो इस प्रकार से अपने इंद्रियों का संतुष्टि, अपने इंद्रियों का तृप्ति जो व्यक्ति करना चाहता है उसको काम कहते हैं। और जो भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि जो व्यक्ति करना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेम। संतुष्टि दोनों तरफ है। संतुष्टि क्या? दोनों तरफ है। किसकी संतुष्टि करने से हमारे बेड़ा पार होगा, किसकी संतुष्टि करने से हम इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं, यह जानना अनिवार्य है। तनिक भी हम लोग यदि इसमें क्या कहते हैं, लिटिल डाइवर्शन को क्या बोलेंगे? लिटिल डाइवर्शन, थोड़ा सा यदि थोड़ी सी उस लक्ष्य से हम लोग चूक जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, तो लंबे रन तक, दूरी तक क्या होता है, शुरुआत में तो लगता है छोटा सा मामूली एक अपराध था या एक जो भी था हमने की थी, लेकिन लंबे समय वही चीज बहुत बड़ा हो जाता है। जहां एक तरफ से शुरू करो और लंबे तक जाओगे तो बहुत दूर निकल जाता है। इसलिए साधक को बहुत ही सावधानी के साथ हर एक कार्य जो हम लोग करते हैं उनको परखना चाहिए। ये कार्य भगवान की ओर ले जाते हैं या ये कार्य माया की ओर ले जाते हैं। इसके ऊपर आधारित होकर के साधक को अपने जीवन को क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। और जब तक हम अपने जीवन को नहीं परखेंगे तो ये लक्ष्य हम लोग को प्राप्त करना असंभव है। ये लक्ष्य हम लोगों को बहुत ही बताए गए हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, कितना है? खरब, पता नहीं हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं, खरब अरब संख्या में लोग प्राप्त मिलेंगे आपको। तो उसमें ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, वही व्यक्ति भाग्यवान होता है जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि भक्ति जो है वो
सस्ता नहीं है। क्या नहीं है? इट इज नॉट चीप। प्रभुपाद जी कहा करता था कि मेक एन एंड ऑफ दिस साइकिल, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज इन दिस वेरी लाइफ टाइम। हम लोग को क्या करना है? इसी जन्म में क्या करना है? यह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का जो चक्कर बंधन से मुक्त हो जाना है। हाउ डू वी डू इट? उसको कैसे करें? हम देखेंगे हमारे जो अटेंशन है कई जगह विभाजित हुए हैं। हमारे जो अटेंशन है क्या हुआ? कई जगह विभाजित हुए हैं। कई लोग नाम प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, कोई लोग कनक गामिनी के पीछे भाग रहे हैं, तो कोई लोग पता नहीं कहां भाग रहे हैं। तो जब तक हम लोग एकाग्र नहीं करेंगे, एक लक्ष्य नहीं चुनेंगे, तो फिर लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे प्रभुपाद जी बहुत ही समय उदाहरण देते हैं, खास करके भारत में जो नदियां बहती हैं पवित्र नदी हैं, है कि नहीं? पवित्र नदी होते हैं, पवित्र पहाड़ होते हैं। तो इस प्रकार से लोग अचंभित पड़ जाते हैं, अचंभित में है, आस्तनिश है कि ये क्या है, आध्यात्मिक पहाड़, आध्यात्मिक नदी, क्या मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, इस प्रकार से जो नदी बहती है, तो नदी के आसपास में क्या होते हैं, वहां पर कुछ मूल्यवान वस्तु प्राप्त होता है। कभी सुना आप लोगों ने? अरे हाँ या ना बोलो, सुना है ना? लोग उसको खुदाई करते हैं, कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ वैल्यूएबल चीज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक बार क्या हुआ, वहां पर इकट्ठे होकर के कई लोग वहां पर खुदाई कर रहे थे। और खुदाई करते समय तो क्या हुआ, जब बुजुर्ग बैठा हुआ था वहां पे, कहते अरे रे यहाँ पे खुदाई कर रहे हो, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा सा और आगे निकल जाओ। तो इस प्रकार से 2-2 फीट का जो खुदाई उन्होंने खुदाई की और आगे निकलते रहे। कितना जगह, कई जगह उन्होंने 2-2 फीट खुदाई की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना कि यहां तो मिलेगा नहीं कुछ, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। आप समझे इस बात को? तो इस प्रकार से कई जगह उन्होंने 2-2 फीट खुदाई की, लेकिन कुछ हाथ में नहीं हासिल हुआ। तो एक सज्जन व्यक्ति कहते हैं अरे यार तूने इतना जगह 2-2 फीट खुदाई की, यदि एक ही जगह खुदाई किया होता 10 गुना 2 फीट कितना होता है? 20 फीट। यदि 20 फीट खुदाई करोगे तो आपको मिल सकता था कुछ, लेकिन आपने क्या किया? आपने दूसरों को सुन करके अपने लक्ष्य से क्या किया? आपने विमुख हो गए। लक्ष्य से क्या हुआ हमारा? तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना, बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है समझना कि यदि हम अपने लक्ष्य को चुना है तो हर एक कार्य उसी लक्ष्य की ओर हम लोगों को एक कदम लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पे भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक, भगवान का दिव्य शरीर कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी जो पहला जीव है जो उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान के शरीर कैसे हैं? सच्चिदानंद शरीर है भगवान के। जब सच्चिदानंद की प्रश्न उठता है तो बहुत ही सुंदर वहां पे भगवान की वहां पर बखान कई भक्तगण करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का गुणगान करते हुए इवन गोपीजन, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं यदि हमको भक्ति में आगे बढ़नी है तो किन के अनुसरण करना चाहिए, किन के चिन्ह पद पे चलना चाहिए? यदि हमको आगे अग्रसर होना चाहिए तो गोपी जन के चिन्ह पद पे चलना चाहिए। डायरेक्टली गोपी नहीं बताए गए हैं, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास अनुदास अनुदास। केवल गोपी को डायरेक्टली नहीं, गोपी का जो दास के दास के दास के दास हैं उनके चिन्ह पद पे क्या करना चाहिए? हम लोग को चलना चाहिए। जो साधक यह कहता है कि भगवान मैं आपका दास हूं, भगवान उनको जानते भी नहीं है, भगवान उनको पूछते भी नहीं है। जो साधक दासों के दास बन जाते हैं भगवान उनको ढूंढ करके लाते हैं और उनको जो भी है उपयुक्त वरदान भगवान देते हैं। तो इसमें बहुत एक सुंदर यहां पर एक चीज समझने योग्य है कि भगवान का दिव्यता जानने के लिए एक प्रक्रिया है। हर एक चीज में देखेंगे एक प्रक्रिया है। देयर इज अ प्रोसेस टू अचीव समथिंग इन लाइफ। और वो प्रोसेस जिस व्यक्ति को जानकारी हो जाते हैं वो व्यक्ति धनवान बन जाते हैं।
जिस प्रकार पानी का जो बूंद है, यदि पानी के बूंद गटर में गिर जाते हैं तो पानी का कोई उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है। यदि वही पानी एक जलाशय में गिर जाते हैं, एक रिजर्वोयर में गिर जाते हैं, तालाब में, तो वो पानी पीने योग्य हो जाते हैं। और वही पानी यदि अलग अलग जगह गिरते हैं तो बताते हैं वही एक बूंद पानी वो हैज ए पावर टू बिकम अ डायमंड। वो क्या बनने के लिए योग्य है? वो है मोती बनने के योग्य है। कहां गिरने से? हाउ डू यू कॉल इट इन हिंदी? जब एक बूंद पानी, when a drop of water falls, that has a power to become a diamond. तो हम लोग को ये बहुत ही सोच समझ करके हम लोग को ये जो समय है, क्योंकि समझने वाली बात है, एक व्यापारी के लिए समय क्या है? एक व्यापारी को रोक लीजिए, कभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक व्यापारी को रोकते तो व्यापारी क्या कहते हैं कि अभी समय नहीं है भाई, आप लोग तो हरे राम हरे कृष्ण बन गए, आपका जीवन तो व्यर्थ है, मेरा जीवन तो मूल्यवान है। क्योंकि उनके लिए समय क्या है? मनी 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 स्वीटर देन हनी। उनके लिए समय क्या है? लक्ष्मी है। अच्छा, एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में आप करके रोक लीजिए, लड़का लड़की जो भी जा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मंदिर आओ, तो वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो? अरे भाई समय नहीं है, मेरा समय किसके लिए है? भोग विलास के लिए है। They utilize each time very cautiously, very expertly how to drive sense gratification from it. बात सही कि नहीं? हर एक क्षण बहुत ही कैलकुलेट करके निकलते हैं, मैं कैसे मैं सिनेमा जाऊं, कैसे मैं पब्स जाऊं, किस प्रकार से मैं करूं। अच्छा, एक भक्त के लिए समय क्या है? एक भक्त के लिए समय क्या है? एक व्यापारी के लिए समय पैसे हैं, एक भोगी विलास के लिए जो भोग करते हैं उनके लिए क्या समय? अपनी इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन भक्त के लिए समय क्या है? हाँ जी, समय भगवान की सेवा है। बहुत अच्छा। और कृपया करके एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त के लिए समय स्वयं भगवान है। इसी समय को लगा करके वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए तो तनिका आप समझिए इस बात को। सबरी उसी समय को लगा करके किसको प्राप्त की थी? राम भगवान को प्राप्त की थी। कितना समय उन्होंने बिताए? बताए गए जब गुरु ने वरदान दी थी तो वो जवान थी, वॉज यंग। और गुरु ने केवल एक आदेश की थी कि वहां बैठ करके वहीं आप रुको। क्या होगा? स्वयं रामचंद्र भगवान आकर के आपको दर्शन देंगे। तो सबरी ने क्या की थी? सबरी ने रोज नियमित रूप से, है ना, बिना चुके, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी डाउट, कोई संदेह नहीं, वो रोज नियमित रूप से फूल को इकट्ठे करती थी। इकट्ठे करके उसी रास्ते पे, गुरु ने बताए थे इसी और रामचंद्र भगवान आएंगे, तो उसी रास्ते पे फूल बिछाती थी। और बिछाने के बाद वो देखती थी कि मेरे राम प्रभु आ रहे कि नहीं आ रहे। डे 1, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, सालों निकल गया, लेकिन उनका श्रद्धा दमादोल नहीं हुआ। उनका श्रद्धा दमादोल नहीं हुआ। और इस प्रकार से सबरी अपने जीवन को व्यतीत कर लिया। वृद्ध हो जाती हैं। और हंसबाग को क्या बोलेंगे? कुब्जा, है ना, हंसबाग, कुब्जा। खड़ी भी नहीं हो सकती थी। देखने के लिए पूरा जोर लगा करके देखना पड़ती थी उनको। और एकाएक भगवान राम वहां पर पहुंचता है। और ये अमेजिंग, अब बहुत ही सुंदर है। अब देखिए भगवान राम, इनफैक्ट क्या हुआ, लक्ष्मण और राम के बीच में संवाद हो रहा था। कहते भैया, हम लोग को तो मार्गदर्शन करने वाले ने कहा था इस ओर जाने के लिए, लेकिन आप इस ओर क्यों जा रहे हैं? ये तो विपरीत है। सीता मैया हमारे जो है ना, इस ओर, हमारे लक्ष्य जो है इस ओर है। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूं,
मेरे को एक बहुत ही प्रबल, वेरी स्ट्रांग शक्ति हमको खींचे ले जा रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया ये शक्ति अच्छे चीज के लिए है या कोई दूसरा मायावश शक्ति? मैं निकालूं अपने बाण, चलाऊं क्या? रामचंद्र भगवान कहते हैं, हर जगह बाण का काम नहीं चलता है लक्ष्मण। कहते हैं चले। तो रामचंद्र भगवान उसकी ओर निकलते हैं। अब चलते चलते वहां पर लक्ष्मण, पता नहीं उनके मन में पता नहीं खुलबुली मच रहे हैं, पता नहीं भैया क्यों सौर ले जा रहे हैं, हमारे लक्ष्य तो कहीं और था, लेकिन पता नहीं इस प्रकार से प्रश्न अंदर ही अंदर से खाए जा रहे हैं। एकाएक वहां पहुंचते जहां पर फूल बिखरे मतलब लगाए हुए थे, सजाए हुए थे। तो वहां पर सबरी जब देखा कि लोग आ रहे हैं, 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो सबरी ने मना कर लिया कि कृपया करके इसमें मत चलो, यह हमारे प्रभु राम के लिए है। तो रामचंद्र भगवान मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, अरे इनको कैसे, ये कौन? और मेरे भैया का नाम ले रहे हैं? अच्छा। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं, अच्छा वो राम को इंतजार कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्या बात है? कहते गुरुजी ने आदेश दिया था, गुरुजी ने यह आदेश दी थी कि इसी गली से राम भगवान आएंगे, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ आएंगे। कहते हैं अच्छा, तो आपको विश्वास है? तो सबरी देखती हैं, देखो भाई मेरे को विचलित करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये अटूट, इट इज अनशेकी, यू कैन डिफीट मी, आप हमको इसमें पदभ्रष्ट नहीं करा सकते हैं। कहते हैं अच्छा इतना विश्वास है? हाँ इतना विश्वास है, और मेरे विश्वास है कि मेरे प्रभु आएंगे। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं इसको कौन रोक सकता है, आ तो गए हैं। इस सभी वहां खड़े कर, मेरे प्रभु आए हैं। तो वहां पर उनके मन में थोड़ा सा ग्लानी बोलते हैं, फील लिटिल बैड, कि ऐसा क्या मैंने अपने प्रभु को भी नहीं पहचान पाए, मेरा अवश्य कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है जो हम प्रभु को नहीं पहचान पाए। तो वहां से आंसू टपकती हैं, आंसू गिरती हैं, और सीधे भगवान के चरण कमल में वो झुक जाती हैं और अपने आंसू से भगवान का चरण पखारते हैं। इस प्रकार से विश्वास था सबरी का। खत्म नहीं वो कहानी। जब सबरी उठती हैं, कहते अपने प्रभु आइए आइए, तो वो पागल जैसे हो जाते हैं, आते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं, बैठाने के बाद फिर इधर भागते हैं। कुछ उन्होंने फल इकट्ठे की थी। कौन सा फल था वो? और बहुत ही सावधानी के साथ वो इकट्ठे करती थी। इकट्ठे करने के बाद कहते हैं प्रभु आप बैठिए बैठिए, ला करके बेर सामने रखती हैं, कहते हैं कि पाइए ना प्रभु। तो मन में थोड़ा सा उनको संदेह होते हैं, यदि खट्टा हुआ तो क्या, मेरे प्रभु खट्टा बेर खाएंगे तो क्या होगा, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक बेर। और लक्ष्मण तो वहां पर देखा ये क्या कर रही है, लिया और मुंह में डाल ली। लक्ष्मण बोला भैया ये क्या कर रही है, इनको शिष्टाचार भी नहीं है, इनको क्या नहीं है, शिष्टाचार नहीं है आपको भैया ये। तो लक्ष्मण को रामचंद्र भगवान कहते चुप कर, कभी भाई बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है। यहां बातें से ये समझ में नहीं आते हैं। और हम लोग बखान करने गए कि किस प्रकार भगवान गरुड़ के ऊपर है ना अपने वाहन पे बैठकर निकलते हैं। क्या है योग्यता हम लोगों का? वी हैव नो क्वालिफिकेशन व्हाटसोएवर। लेकिन प्रयास यही है कि सबरी वहां पर एक एक बेर चक करके, और जब रामचंद्र भगवान को देते हैं तो एक लेकर के मुंह में डालते हैं और आंख बंद कर करके कहते हैं ओह हो, मैं तो अपने मैया की याद कर रहा हूं। किसको याद कर रहे हैं भगवान? अपनी मां की याद कर रही हैं। कितना स्वादिष्ट चीज तो मां खिलाया करती थी। तो लक्ष्मण देख करके कहते हैं अरे ये तो मैंने कभी देखा नहीं रामचंद्र भगवान ऐसे करते हुए किसी का झूठन। वो सीता महारानी का अलग बात है, लेकिन यह ऐसे कैसे कर रहे? तो एक जब बेर दिया तो उन्होंने लक्ष्मण को दे दी कि लक्ष्मण तुम ही पाओ। लक्ष्मण कहते अरे प्रभु, अब लक्ष्मण मना नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण लिया, 10 बार सोचा, अब पाए तो लक्ष्मण को भी उसी प्रकार के, हाँ कहते बात तो सच भैया ने कहा। इस प्रकार से रामचंद्र भगवान का इंतजार करते करते वहां सबरी बूढ़ी हो गई थी। सबरी हैज बिकम ओल्ड, सीमिंगली, ऐसे लगता है शरीर से। शरीर वृद्ध लगता था, लेकिन उनके जो मन है जवान, उनके जो चित्त था वो जवान था। इतना समय निकालने के बाद वो तनिक भी पदभ्रष्ट नहीं हुए। क्या हमारी ये दशा है?
हमको कोई माला पहना लेते हैं तो उनका गुणगान पूरा हफ्ता या पूरा महीना करेंगे, और जिस दिन माला नहीं मिला तो क्या करेंगे? विपरीत हो जाते हैं। We become carried away by something which has nothing to do with the spiritual life. हम लोग इस चीज से बह जाते हैं जिस चीज का कोई काम है ही नहीं भक्ति के अंदर। कोई काम है भक्ति के अंदर? इस चीज नाम प्रतिष्ठा कनक गामिनी है कोई काम? हाँ या ना बताइए? हाँ बोला? नहीं नहीं। कोई मन में बोल रहे प्रभु जी आपको क्या पता है। जब तक ये एक बार प्रोग्राम में गए थे तो प्रोग्राम हमने कर ली, क्लास देने के बाद फिर हम उठ के चल रहे थे तो किसी ने कुछ कपड़े दिए, तावल या जो भी था, उस समय की बात था, तो भक्त ने लिए। भक्त मेरे मुंह चेहरे को देख करके पूरा मायूस होकर के देखने लगे। मैंने कहा क्या बात है भाई, इतना मायूस क्यों हो? बोला प्रभु जी वो प्रसाद 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 आचे ना प्रसाद। मैंने कहा प्रसाद तो लिया आपने, पूरा चपाती वाती ली। बोला ना सूखा प्रसाद प्रभु। कौन सा प्रसाद? सूखा प्रसाद नहीं मिला है। लक्ष्मी प्रसाद, सूखा तो लक्ष्मी प्रसाद होते टका 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 है, वो तकाचे तका है। एनीहाउ, कहने का तात्पर्य है कि हम लोग सब कुछ त्याग करके आ तो जाते हैं, लेकिन एक चीज त्याग करना भूल जाते हैं। सब कुछ त्याग, हमने बाल को त्याग दी। आप देखो पूरा संसार के अंदर जहां देखो तहां अब सलून मिलेंगे आपको, है कि नहीं? कंडीशनिंग, वंडिशनिंग, ड्रायर, पता नहीं क्या क्या है ना, सो मच, है कि नहीं? और उसमें पैकेज भी देते हैं, इतना करोगे तो ये फ्री है उससे। और लोग बाल को सजाने के लिए कितना समय बर्बाद कर लेते हैं, और हमने क्या किया? उस बाल को त्याग दी। कपड़े सजा, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं। हम लोग क्या, कभी येलो तो कभी सफेद, ये तीन ही रंग दिखते हैं, उसको भी त्याग दी हमने। माता पिता का जो संग है, इतना लाल डुलाल करके खिलाए पिलाए, उनका भी ममता ठीक है, कुछ हद तक हमने त्याग भी दी है, दिए कि नहीं दिए? लेकिन इस जगह आने के बाद जहां पर हमारे अपने जो दिल के राजा, उनको प्राप्त करने का जो अवसर आया, लेकिन क्या किया हमने? उसको हम लोग स्वीकार नहीं किए। What we got to do, we got to see whether we have make our heart a resting place of राधा कृष्णा। क्या हमने अपने हृदय में राधा कृष्णा का एक जगह बनाए या नहीं बनाए? That's a question. यदि नहीं बनाए तो we are defeating the purpose. क्या किया हमने? हमने अपने पर्पस को डिफीट कर लिया। इसको आगे चल करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही सुंदर रूप से इसको समझाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं कि ये सब त्यागने के बाद यहां आने पर हम लोग उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, नाम प्रतिष्ठा कनक कामिनी। उसको क्या कहते हैं? इट इज जस्ट लाइक द स्टूल ऑफ अ पिग। बहुत ही कठोर शब्द है ये। उन्होंने दूसरे जानवर का मल क्यों नहीं कहा? क्यों कहा उन्होंने सुअर के मल? उसमें भी एक खूबी है, वो समझाते हैं। अन्य मल जो है वो दूसरे पशु के लिए एक आहार होता है, एक रूप से देखे जाए। लेकिन जब उस मल को जो त्यागते हैं, उस मल को सुअर खा लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो महामल बन जाते हैं। क्योंकि मल खाने वाले जब वो त्यागते तो क्या हो जाता है? वो जैसे महाप्रसाद होते हैं उदाहरण के रूप में, महामल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ये नाम प्रतिष्ठा कनक कामिनी, इट इज जस्ट लाइक द स्टूल ऑफ अ पिग। और उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। There's a song. प्रभु जी गा रहे हैं, नाम बिना किछु नाही को आ, 14 भुवन माजे। There's nothing in this world beside the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare।
We should be beware. I mean, what we are trying to ask. हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को. इतना चीज त्याग लिया, फिर भी आकर के सोल का मल को पकड़ने लोग बोले पागल कहेंगे, छी जाके हाथ धो क्या. आचार्य यही कहते हैं हम लोगों को, आप लोगों को नहीं, मेरे को. आचार्य यही बार बार मेरे कान में गूंजते, तू किसके पीछे भाग रहे हो. मॉरिशस छोड़ के आ गए, इतना पैसा खर्चा करके आए, पढ़ाई लिखाई सब जो भी हुए त्याग करके यहां वही मल ढूंढने आए थे. वो तो मॉरिशस में भी मिलता था. सो प्लीज, इट्स वेरी एसेंशियल. एक बार क्या हुआ, गुरु थोड़ा वृद्ध हो गया था. गुरु जो है थोड़ा वृद्ध हो गया था. गुरु ने सोचा मैं अपने एक योग्य शिष्य को ढूंढूं जिसको मैं आसन या गद्दी या पदवी दूं. ऐसे ही होता है ना. तो गुरु ने सोचा भाई एकाएक किसी को पकड़ करके आसन में बैठा लूं तो यहां तो उत्पाद मचेगा, यहां तो योग्य शिष्य तो होना चाहिए. तो गुरु ने क्या किया, सब शिष्य को बुलाए, आ जाओ सभी लोग आ जाओ. गुरु ने बोला आ जाओ, आप में से मैं एक योग्य शिष्य चुनूंगा जो पदवी को प्राप्त करेंगे. तो सब शिष्य ने बुला रहे गुरु मैं गुरुजी हाथ ऊपर उछाल रहे थे कि मैं हूं गुरु. बोला ठीक है सब लोग योग्य हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रक्रिया करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे. अच्छा क्या एक्सरसाइज गुरुजी. कहते मैं बीज दूंगा आप लोगों को. क्या दूंगा. ग्रेन, बीज. इस बीज को लेकर के आप ले जाइए, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है. गमला लो, उसमें मिट्टी डालो, मिट्टी डालने के बाद खाद डालो, खाद डालने के बाद बीज को डालो, बीज के बाद पानी डालो, उसको धूप में रखो. इस प्रकार से कुछ समय के बाद ये अंकुरित होगा, वो उग जाएगा. तो सब शिष्य ने कहा कोई बात नहीं. सब लोग भागे, बीज लेकर के घर पे गए. जैसे गुरुजी ने बताए थे वैसे उन्होंने की. बीज लगाने के बाद गुरुजी ने कहा 3-4 दिन में अंकुरित हो जाएगा. तो सब शिष्य ने डाल करके किए, लेकिन बीज तो अंकुरित हो ही नहीं रहे थे. तो सोचा ओहो कुछ तो कुछ करना पड़ेगा. क्या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. जैसे हम लोग एक समय अर्ली डेज में ये सेवा दिए गए थे कि जाओ ब्रह्मचारी को जगाने के लिए. तो उस समय कितना था, 170 ब्रह्मचारी था, 130 राघव पंडित कितना था उस समय. सो मेनी ब्रह्मचारीज. तो एक तरह से ब्रह्मचारी को उठाते उठाते जा रहे थे. जैसे 40वां तक पहुंचे थे तो ये 10-15 लोग सो जाते थे. अब जब 100वें तक पहुंचे हैं तो पूरा 40 लोग सो गए. तो उस तरह घूम करके दोबारा उठाना पड़ता. तो हमारा मंगलाती वही होता था. तो महाराज जी के पास आकर के कहे गुरुजी ये रहा चाबी और सेवा के लिए बहुत धन्यवाद. कुछ ने क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. आई से महाराज दिस इज सो डिफिकल्ट. व्हाई. तो हमने कई उन्होंने दिए महाराज जी को. महाराज जी ऐसे हैं वैसे जो सब गुण मेरे अंदर है, जो गुण अंदर है वही दिखता है. तो महाराज ने कहा ओके. महाराज केवल एक शब्द बोल करके मेरे को चुप करा ली और आज यहां पे बैठा हूं तो उन्हीं की कृपा से. एक शब्द उन्होंने कहा, if you try to be part of a solution, you will find a solution. If you try to be part of a problem, then no one in the world can help you. यदि आप समस्या का समाधान है ना ढूंढोगे तो आपको मिलेगा. यदि समस्या को बड़े समस्या बना करके रखोगे तो कहीं का नहीं रहोगे. तो गुरुजी ने बीज तो दे दी. कोई शिष्य चालू शिष्य होते हैं ना, डिसाइपल. वो कहावत है ना, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में. तो गुरु और शिष्य तो माहिर है भाई. शिष्य बोले मैं भी थोड़ा, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, कोई संदेह नहीं है, मैं भी चेला उसी गुरु का. तो शिष्य कहते हैं अरे थोड़ी पीछे हटेंगे. तो गया नर्सरी को क्या बोलेंगे हिंदी में, नर्सरी जहां पेड़ पौधे बिकते हैं, नर्सरी बोलते हैं उसको जो भी है. तो वो शिष्य ने क्या किया, खरीद लिया उन्होंने पौधे, लंबे पौधे खरीद लिया उन्होंने 5, 6, 7 इंच जो है ना, किसी ने 10 इंच, किसी ने बड़ा पेड़ ही उठा ले आए. बोला गुरुजी को तो दिखाना पड़े, इम्प्रेस. क्या करना पड़ेगा, गुरु को इम्प्रेस करना है. ये नहीं देखना है गुरु मुखा पद्मा वख्या चितिते करिया ख्या. हम लोग एक्सटर्नली गुरु को इम्प्रेस करना चाहते हैं, इंटरनली देयर इज नथिंग. खोखला है.
तो वहां सब पौधे लेकर आए, भागे भागे, गुरुजी 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 गुरुजी, जैसे होते हैं, जैसे गुरुदेव आते हैं तो संख्या पर जाते हैं, हाँ कि नहीं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो भी तेल लगा करके, ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, तेल लगा के घूमते हैं, शाइनी। क्योंकि क्लास में सुना था उन्होंने क्लास में सुना था कि शाइनी जो होते हैं ये क्या है, एक भक्ति का लक्षण है, शाइनी फेस। तो वो तेल लगा के आते थे, शीशे के सामने देखते थे, यस। तो वहां आते हैं अपने शिष्य, जितने भी शिष्य आते हैं, गुरुजी को दिखाते हैं, गुरुजी देखो मेरा 4 इंच, नहीं गुरुजी देखो मेरा 5 इंच, गुरुजी देखो मेरा 10 इंच। गुरुजी कहते हैं वाह रे वाह शिष्य, ओहो। ये तनिक आप लोग मत सोचिएगा कि गुरु नहीं जानते हैं। गुरु जब देखते हैं ना, पता एक्सरे कर लेते हैं, पूरा अंदर का माल बाहर। यू कान चीट स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु को ठग नहीं सकते। गुरु को ठगने की कोशिश करोगे तो आप ठगे जाओगे। नहीं परित्राण, कोई उपाय नहीं रहेगा। अरे जो आप हम लोगों को उद्धार करने के लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं, उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, धोखा करते हैं। तो कहां का रहेंगे, विल बी नोवेयर। तो गुरुजी कहते हैं ओहो बहुत अच्छा, शांति, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो एक लड़का था, एक शिष्य था जो एकदम मायूस होकर के, लटका हुआ चेहरा था उनका, रोए रोए थे। तो कहते हैं आपको क्या हुआ? बोला गुरुजी आपने जैसे बताया मैंने वैसे किया। अच्छा खाद डाला था? हाँ जी। पानी डाले थे? हाँ जी। लेकिन गुरुजी हुआ नहीं। गुरुजी हमारे में बहुत कमी है। तो गुरुजी बुलाते हैं, बैठाते हैं। तो बाकी लोग बोलते हैं जिनका उगा नहीं, गुरुजी ने बैठा लिया वहां पे, आसन पे तो नहीं, बगल में बैठाए थे। तो सब बोले गुरुजी गुरुजी वो गुरुजी। तो सब लोग गुरुजी का आकृष्ट करना चाहते थे। तो गुरुजी ने कहा कि मजेदार वाली बात है, सुनो, एक रहस्य बताना चाहता हूं। आप सब लोगों ने कितना अच्छा पौधे उन्हें उगा ली, शाबाश देना चाहता हूं, लेकिन आप कान खोल के सुन लो कि मैंने बीज जो दिया था वो उबला हुआ बीज था। अब सब शिष्य जितना है मुंह लटका करके, अरे रे रे गुरुजी ने पकड़ लिया, क्या करे। और ये जो है, क्योंकि इन्होंने दिल खोल लिया, दिल खोल के बताना। गुरु के सामने क्या होना चाहिए, यू हैव टू ओपन योर हार्ट जस्ट लाइक हनुमान। किस प्रकार से? जैसे हनुमान जैसे पूरा चीर फाड़। कहते हैं कि तुम मोटी में भगवान ढूंढ रहे हो, तुम्हारे दिल में है भगवान। तो हनुमान के मन में संदेह, अरे रे रे, अच्छा नहीं हुआ तो ये शरीर को भी फेंक डालूंगा मैं। लगाते हैं पूरा नरसिंहदेव जैसे पूरा लगा करके चीरते हैं और सीताराम अंदर प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से वहां गुरु कहते हैं ये जो शिष्य हैं उन्होंने अपने स्वीकार कर ली, उन्होंने गलती मान ली। क्या था उनका मूल जो कारण था, जो रहस्य था, जो कचिंग पॉइंट था, जो गुरु को आकृष्ट किए, वो था सरलता। क्या था? सरलता। ये लंबा चौड़ा हम लोग ना खींचे रास्ता, ये लंबा चौड़ा रास्ता ना खींचे हम लोग, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। यू शुड बी व्हाट यू आर। आप वही चीज करो जो आपके योग्य में है। बनावटी का दुनिया नहीं चलता है। वो कहावत है, यू कैन चीट सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन चीट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कुछ व्यक्ति को बुद्धू बना सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हर व्यक्ति को बुद्धू नहीं बनाए जा सकते। खास करके स्पिरिचुअल लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी ने उनको पदवी दी क्योंकि सरलता था उनके अंदर। यदि अनुमति हो तो 5-1 मिनट में थोड़ा और ज्यादा ले लूं, महामंत्र प्रभु। 5 कुछ पॉइंट था, यदि लाभान्वित होंगे तो अच्छा होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग। तो क्या करना चाहिए साधक को? साधक को क्या करना चाहिए? साधक को एक पिता और एक बेटा के समान बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? एक पिता और बेटा का समान। हुआ क्या, गांव के अंदर कुछ ज्यादा आमदनी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। बेटा ने बाप को कहा बेटा चलो शहर की ओर चलते हैं। बेटा ने बोला बापू ठीक है चलते हैं। तो उन समय वाहन नहीं हुआ करता था, तो अपने गधे के ऊपर बैठ करके वो सफर कर रहा था। किसके ऊपर बैठ करके? गधे के ऊपर। तो अपने गधे के ऊपर बाप बेटा बैठ गया। अपने पहले जमाने में सूटकेस नहीं होगा था, उसको पोट्री बोलते हैं। वो कपड़े में बांध करके अपने सामान लेकर के लाद करके डाल दी, बैठ गए, निकल पड़े अपने गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए, है कि नहीं? जो भी गीत गा रहे थे,
जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण, वो जो भी गाना गा रहे थे उस समय, आप समझे ना। तो पहले गांव में पहुंचे, जैसे पहले गांव में पहुंचा वहां पे तो लोग उनके ऊपर कुछ ना कुछ बोलने लगे। अरे देखो देखो देखो, निर्दयी कहीं के। बेटा और बाप बोले, अरे क्या हो गया, निर्दयी कैसे बन गए हम लोग। एक छोटे से गधे के ऊपर दो गधा बैठ गया, गधे के ऊपर एक पोटली भी रख ली, ये अन्याय है देखो। तो पिता कहते हैं बात तो सच है यार। तो क्या किया, दोनों उतर गए, पोटली अपने सिर के ऊपर लगा करके वो दूसरे गांव पहुंचे। बोला अरे रे 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 पागल, देखो गधे खाली चल रहा है और ये लोग सामान सिर के ऊपर लाद करके जा रहे हैं। बेटा ने बाप को बोला बात तो सच है। दोबारा फिर ऊपर चले गए, तीसरे गांव में गए, फिर किसी ने रोक टोक कर लिया। चौथे गांव आने से पहले बेटा उतरा, बोला बेटा हमारे पोटली में रुई है। बोला हाँ पापा रुई है, यहाँ पूजा वूजा करने का स्थान तो नहीं है, रुई क्यों मंगवा रहे हो। बोला रुई देना। तो दो गुलाई बनाया। क्या बनाया उन्होंने, दो गुलाई। गुलाई समझते हैं, अरे हाँ या ना बोलो ना। पूरा कस के गुलाई बना और सीधा कान में डाल दी उन्होंने। कहां डाली, दूसरा रुई दूसरे कान में डाल दी। और बेटा खा खरे, बोला बेटा बोलो 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 कुछ। बोला अच्छा सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो दो बनाए, बेटे के कान में डाल दी। बोला बेटा बाप ने कहा तो बेटे को भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। बोला चलो बैठो। बैठ गया, पोटली दिया। चौथे गांव में गए तो कई लोग बात कर रहे थे। भक्ति में जब आएंगे तो कहीं लोग मिलेंगे, आपको कई चीज बताएंगे। यदि वो चीज आपको आध्यात्मिकता की ओर नहीं ले जाते हैं तो उसको वैसे करना है, दो रुई डाल लेने का और कुछ सुनने का नहीं। यदि जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप मान लो इस बात को कि यदि हम लोग प्रजल्पा करेंगे या प्रजल्पा सुनेंगे तो हमारा क्या होने वाले हैं, सर्वनाश। क्योंकि वो उदाहरण तो है ही है, उदाहरण तो है। एक था मैदक। मैदक जानते हो, मैदक अपने आप को लता मंगेशकर या किशोर कुमार समझते हैं। बहुत ही सुंदर गाते हैं। बरसात के समय ना पता नहीं कितना अच्छा अच्छा गीत आलाप है ना, सरगम करते हैं, है कि नहीं। गांव के अंदर यहां तो सुनने को नहीं मिलता, गांव के अंदर तो बहुत ही है ना सुनने को मिलता है। तो मैदक सोचते हैं मैं कितना सुंदर संगीत, कितना गीत गा रहा हूं और सब लोग सुन रहे हैं, पूरे संसार हमको। लेकिन उनको पता नहीं, अमावस्या वाली रात बरसात थी और वहां पर वो अपने सो कोल वो गा रहा था और वहां पर उनका गीत सुन करके, सो कोल उनका तरतराना सुन करके वहां पर सर्प आकर के उसको निगल जाते हैं। क्या करते हैं जी, यदि हम लोग प्रजल्पा इस प्रकार से करते रहेंगे तो कब माया आकर के निगल जाएंगे, वो क्या होगा, आया राम और गया राम। जितना जल्दी इस्कॉन में आए, जितना ऊपर उछाले उतनी जल्दी भाग गए। कभी सुना है ये बात? हमारे सामने कई लोग इस प्रकार से आए और कितने प्रकार लोग चले गए, जो दुख की कारण है। इसलिए प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। आपको वहां बोल्ड होना चाहिए। कोई प्रजल्पा कहते हैं प्रभु, नहीं नहीं सुनना नहीं है, तभी जाकर के हम लोग हमारा गति होगा, अन्यथा गति नहीं हो। एक छोटा सा उदाहरण देकर के विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बार एक रईस व्यक्ति था, बहुत पैसे वाले थे। क्योंकि ये नियम है, प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति में क्या होता है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। कोई सुखी है इस व्यक्ति में, इस संसार में? अरे हाँ या ना बोलो, पक्का लॉक करें इसको। हाँ, कोई सुखी है ही नहीं। क्योंकि जन्म से ही, मान लीजिए बच्चे जन्म ले लेते हो और बच्चे यदि रोए नहीं तो लोग क्या बोलेंगे इसको, अरे ये साधारण नहीं है, ये तो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। तो डॉक्टर चांटा लगाते हैं, चींटी काटते हैं, चींटी क्या बोलते हैं उसको, पिंचिंग, उसमें गर्म पानी डालते हैं उस बच्चे के ऊपर। जब बच्चे रोना शुरू कर लेते हैं तो बाकी लोग हंसना शुरू कर देते हैं, हा 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 हा। क्योंकि रोना स्वाभाविक है यहां पे। अब देखो ना मजेदार वाली बात, जब से हम जन्म लिए हैं, जब से हृदय धड़कते हैं, हृदय धड़कते हैं, आप जानते कौन सा आवाज निकलते हैं इससे? कोई डॉक्टर है? कृष्णा पिया वो कहां है? अच्छा चले गए।
सुनिए ये शब्द, कौन सा शब्द निकलता है? दुख दुख, दुख दुख, दुख दुख, दुख दुख। जब से जन्म लिए हैं वो बेचारा दुख 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 बोल बोल करके परेशान हो गए, लेकिन अभी तक नहीं समझा। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मैंने अपने बचपन क्या हुआ, मां के जब गर्भ में थे तो हम भगवान को प्रार्थना किए, हे प्रभु बचाओ, यहां से निकालो। कहां से? इस गर्भ से निकालो। प्रभु का दर्शन हुआ था और दर्शन मिल करके कहा एक हाँ अभी तो पक्का जाएंगे वहां यहां से, लेकिन जैसे जन्म लेते हैं बस रंग बिरंगे है ना। अन्नमोई से पहले क्या है, वो दृष्टि, बच्चे जब कुछ बोल नहीं सकते तो वो देखते हैं, रंग देखते हैं, उससे आकृष्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे अन्न के ऊपर आधारित हो जाते हैं। बच्चे थोड़ा सा जब चल नहीं पाते, क्या कहते हैं, 4 पैर है ना, अपने घुटने और उसमें चलते हैं, तो जो भी सामान मिलते हैं उसको लेकर के मुंह में डालते हैं, उसको कहते हैं अन्नमोही। वो चखना चाहते हैं। धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो खिलौना डिंग डिंग डोंग डोंग डिंग डिंग, तो बहुत अच्छा लगता है उसको। थोड़ा सा जवान हो जाते हैं तो पता नहीं कहां कहां वो व्यस्त हो जाते हैं और भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। तो एक बार वो व्यक्ति जो रईस व्यक्ति था, उनके मन में ये सब प्रक्रिया उन्होंने जान ली, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। पूरा हताश हो गया, निकल पड़े। तो कहाँ गए? जंगल की ओर चले। जंगल में जाने के बाद वहां उन्होंने बैठ करके अपने भजन साधन करना शुरू कर लिया। भजन साधन करते हुए उनके मन में लगा कि इस जंगल में एक छोटा सा मंदिर बनाए तो कैसा रहेगा। क्या बनाने की कोशिश की? छोटा सा मंदिर। पैसे वाले थे, तुरंत उन्होंने फोन लगाया, जैसे महामंत्र वो फोन लगाते हैं, हरि बोल, जन्माष्टमी के लिए सेवा सेवा, तो बस तुरंत वो लोग आ जाते हैं। प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट इस चीज में, आप समझे ना। तो पैसे वाले थे, मंदिर तो बना लिए। मंदिर बनाने के बाद लगा रहे ठाकुर जी का तो अच्छा विग्रह, उसमें प्राण प्रतिष्ठा ये करके तो करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे करते रहे। वो भक्त तो चाहिए होगा, भक्त बिना कैसे सेवा होगा। अब जब भक्त आगे कहते हैं बीच जंगल में है, सिक्योरिटी नहीं होगा तो कैसे होगा, सब लूट करके चले जाएंगे। तो सिक्योरिटी हो गए, भक्त हो गए, सब कुछ हो गए, ठाकुर जी की सेवा चल रहा था। तो क्या हुआ, एकाएक वहां पर एक ऋषि मुनि, एक साधु वहां पर से चल पड़ा। साधु जब चल पड़ा वहां पे, तो साधु जो है वो देख रहे थे बहुत दूर में कुछ रोशनी है। बोला यहां तो रोशनी नहीं हुआ करता था। तो वहां पर नजदीक गया तो वहां उन्होंने मंदिर देखा। ओ इतना सुंदर मंदिर। अब मंदिर जब देखा, सिक्योरिटी था वहां पे, भक्त लोग अंदर अपना जो सेवा कर रहे थे। तो वो सिक्योरिटी देख करके बहुत ही उनके मन में क्या हुआ, खुशी हुआ। तो खुशहाली में उनके जो छोटे से थैली था उसमें कुछ फल रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? फल। तो पूरा आनंदित होकर के, खुश होकर के, गदगद होकर के उन्होंने उस फल को लेकर के किसको दिया? वो सिक्योरिटी को दे दी। अरे भैया बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो। क्या? बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो। इतना मतलब वो उस भाव में कि सो लकी यू आर, कितना भाग्यशाली हो कि भगवान का साक्षात यहां पर आपने। तो वो जो सिक्योरिटी स्वाभाविक जो देखेंगे इस्कॉन के अंदर या कहीं पर भी, सिक्योरिटी को इतना लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हे सिक्योरिटी बंद कर दो उसको, हे सिक्योरिटी भागो वहां पे। तो वो इतना प्रेम से उन्होंने उसको प्राप्त किया तो उनके मन भी क्या हुआ, गदगद हो गए। और इतने में ही उनके आंख से आंसू निकलने लगे। बोला कभी किसी ने हमको नहीं दिया इस प्रकार से, इतना प्रेम से। अब क्योंकि वो तो संत महात्मा थे, वो तो स्वाभाविक था उनके मन में, तो भगवान का जो प्रेम है वो तो है ना। तो वो सिक्योरिटीज को लेकर के छोटा सा फल लेकर के देखने लगे। बोला मैं तो इसका योग्य नहीं हूं, मैं इसका योग्य नहीं। योग्य है तो वो जिन्होंने मंदिर बनाए, जो भी है, प्रेसिडेंट बोलो या जीबीसी बोलो, कोई भी। तो उन्होंने क्या किया, उस फल को लेकर के उसके पास ले गए। कहते हैं ये एक फल है, मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने स्वीकार कैसे की, बहुत ही लविंग एक्सचेंज, बहुत ही प्रेम पूर्वक ने स्वीकार की। तो क्या हुआ, उनके मन भी पिघलने लग गए। तो जब उन्होंने उससे उनको दिए, जो प्रेसिडेंट था उतने भाव से उनको दी कि उनको भी अच्छा मेरे लिए आप दे रहे हो, आप सिक्योरिटी होने के बाद भी इस प्रकार की आप अर्पित। तो उस प्रकार से वहां पर प्रेसिडेंट भी उनके मन गदगद हो गया और आंख से आंसू निकलने लगे।
और इस प्रकार से उनको जब प्राप्त हुआ, बोला मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, हमारे जो पुजारी हैं इतना जल्दी उठ जाते हैं और भगवान को जगाते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, तो ये फल किसके लिए था? उसको देना चाहिए। किसको देना चाहिए? पुजारी को। उस प्रकार से हाथ में आंसू लेते हुए वो पुजारी के पास कहते हैं, बोले भैया जो भी है प्रभु ये आपके लिए है। और आंख में आंसू इतना प्रेम से उन्होंने दिया तो पुजारी भी वहां पर रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस भाव से उन्होंने दिया। अब जब पुजारी रोने लगे, बोला कहते हैं ये तो मैं योग्य नहीं हूं। योग्य कौन है? जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं, गर्मी सर्दी में कीर्तन करते रहते हैं, तो उन भक्त को लेने, उन भक्त को दिया, देने के बाद वही भाव, आप समझिए इस बात को, उसी भाव से आंख में आंसू लिए, बोला ये आपका है, कितना अच्छा कीर्तन करते हो, आप इसको प्राप्त करिए। तो कीर्तन करने वाले उसको आंख में भी आंसू और गदगद हो गए, बोला हमको दिया आपने। लेकिन तुरंत कहते मैं रात दिन 24 घंटे तभी कर सकता हूं जब सिक्योरिटी गेट पे खड़ा होता है। तो क्या किया उन्होंने? वापस जाकर के सिक्योरिटी के हाथ में, भैया इधर आओ और ये आपके लिए भाई। क्योंकि पहले से भाव तो चल ही रहा था, सबके आंख में आंसू, भाव विगोर हो जाते हैं और वो सिक्योरिटी को देते हैं। उसको देख करके यार अरे ये तो मैंने ही तो दिया था। इस प्रकार से जब भाव, सब लोग रो करके एक दूसरे से आलिंगन कर रहे थे, तो वहां पर बहुत ही सुंदर एक दृश्य था। क्या दृश्य था उस समय? भाव विगोर। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार के व्यवहार करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस टेम्पल इज नॉट जस्ट ए मेयर कंक्रीट एंड आयरन, ये केवल लोहा और इससे नहीं बना है। प्रभुपाद जी कहा करता था जहां पे इस्कॉन मंदिर है ये वैकुंठ लोक है। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? वैकुंठ लोक कैसे बन सकता है? वैकुंठ लोक में जब चार कुमार गए थे तो वहां उन्होंने उनको रोक करके उन्होंने कहा अरे वैकुंठ में लोग तो भय नहीं होते हैं, वैकुंठ लोक में ईर्षा नहीं होते हैं, वैकुंठ लोक में खींचातानी नहीं होते हैं, वैकुंठ लोक में ये क्या कहते हैं इसको, पार्टी नहीं होते हैं। इसलिए वहां चार कुमार ने श्राप दिया था कि तुम तो नकली लग रहे हो भाई, वैकुंठ लोक में कैसे तुम आ सकते हो? भयभीत किस चीज का? क्यों भय करते हो? वैकुंठ भय में नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करता था कि दिस टेम्पल इज नॉट ए टेम्पल लाइक एन ऑर्डिनरी टेम्पल। ये मंदिर, किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से आप मंदिर क्यों बना रहे हो, जो भारत में इतना मंदिर है? बोला मंदिर थोड़ी बना रहा हूं मैं, तो आध्यात्मिक चिकित्सालय बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? आध्यात्मिक चिकित्सालय बना रहा हूं। We are mentally deranged. We are what? Mentally deranged. इस प्रकार से पूरे सब लोग भाव विगोर हो जाते हैं और सब लोग आनंद लेते हैं। हम लोग तभी इस रस आस्वादन कर सकेंगे जब हम एक दूसरे भक्त के बीच में इसी प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई भक्त का कोई प्रश्न है, एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न हम लेना चाहेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद।